राहुल गांधी ने हाल ही में चुनाव आयोग और बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है कि देश में बड़े स्तर पर वोट चोरी हो रही है। उन्होंने कई सबूत और आंकड़े दिखाए। उनका कहना है कि कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में करीब 1 लाख फर्जी वोट शामिल किए गए। महाराष्ट्र में भी उन्होंने 40 लाख रहस्यमय वोटरों की बात की और कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच अचानक 1 करोड़ नए वोटर जुड़ गए। राहुल का दावा है कि वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़े जा रहे हैं। एक इंसान के कई वोट हैं, कुछ वोटर्स के पते गलत हैं, कुछ की फोटो साफ नहीं है और फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल हो रहा है। उनका यह भी कहना है कि ये सब मिलकर ये एक संस्थागत चोरी है, यानी ये कोई छोटी गलती नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया बड़ा गड़बड़जाला है। इसी को लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधनों के जो नेता हैं उन्होंने संसद से चुनाव आयोग तक मार्च भी निकाला। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव के साथ साथ कई नेताओं को इस मार्च के दौरान पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। कांग्रेस का कहना है कि अगर किसी ने चोरी की है तो वो खुद कैसे कबूल करेगा। राहुल गांधी ने देश के चुनाव आयोग और बीजेपी पर जो आरोप लगाए वो सिर्फ राजनीति नहीं है, वो लोकतंत्र की जड़ें हिलाने वाले सवाल हैं। उन्होंने खुलकर कहा है कि देश में वोटर लिस्ट में धांधली, फर्जी वोटिंग और जानबूझकर वोट चोरी की जा रही है। अब सवाल ये है, क्या जिसने चोरी की है वो खुद कहेगा कि हाँ मैंने चोरी की? अगर चुनाव आयोग वाकई निष्पक्ष है तो वो इन आंकड़ों की जांच क्यों नहीं करवा रहा? बीजेपी चुप क्यों है? अगर आरोप झूठे हैं तो जवाब क्यों नहीं दे रही? और इन्हीं सवालों के बीच में कांग्रेस केरल ने भी वोट चोरी पर तंज कसा है और इसके साथ ही जज लोया का नाम भी जोड़ दिया है। केरला कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए कहा है कि पहले उन्होंने जज लोया को 100 करोड़ रुपए का लालच दिया, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। फिर उन्होंने उनके साथियों से कहा कि उन्हें नागपुर ले जाओ और आधी रात को उनकी हत्या कर दी गई। क्या आप उम्मीद करते हैं कि आपराधिक गिरोह चुनाव में ईमानदारी बरतेगा? जज लोया, जिनकी मौत 2014 में नागपुर में हो गई थी बड़ी संदिग्ध परिस्थितियों में, और उन पर यह भी कहा गया कि सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर केस में बीजेपी के पक्ष में फैसला देने के लिए 100 करोड़ की रिश्वत का ऑफर उन्हें दिया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्हें नागपुर बुलाया गया और वहां आधी रात को उनकी मौत हो गई। कांग्रेस का आरोप है कि एक साजिश थी और वही लोग अब देश में चुनाव करवा रहे हैं। अब सवाल उठता है, जिन पर कांग्रेस आरोप लगा रही है, क्या वो देश में ईमानदार चुनाव होने देंगे, ईमानदारी से चुनाव होने देंगे? कि चुनाव आयोग इन गंभीर आरोपों को जवाब देगा या फिर बस चुप्पी साधे रहेगा? राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी पर बड़े आरोप लगा रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि देश में संगठित रूप से वोट चोरी हो रही है, मतदाता सूची में गड़बड़ियां की जा रही है और चुनाव आयोग जानबूझकर इस पर आंखें मूंदे बैठा है। उन्होंने साफ कहा है कि एक विधानसभा क्षेत्र में हजारों फर्जी वोटर हैं, डुप्लीकेट नाम, एक ही पते पर दर्जनों मतदाता दर्ज हैं और जिनका अस्तित्व भी नहीं है, मतलब वो लोग हैं ही नहीं। ऐसे लोगों के नाम वोटर लिस्ट में मौजूद हैं। राहुल गांधी ने सबूतों के साथ ये सारे आंकड़े सामने रखे, लेकिन इसके जवाब में बीजेपी चुप है और चुनाव आयोग जवाब देने के बजाय राहुल से शपथ पत्र मांग रहा है। अब देश के सामने बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो चोरी कर रहा है वही उसके खिलाफ जांच करेगा। क्या कोई चोर खुद कबूल करता है कि उसने चोरी की है? क्या इस बार सत्ता पक्ष ये मान लेगी कि वोटिंग प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई, या फिर हर बार की तरह इस बार भी सच्चाई को दबा दिया जाएगा? क्या इस बार कोई जिम्मेदारी ली जाएगी? क्या इस बार सच सामने आएगा या फिर इसे दबा दिया जाएगा हर बार की तरह? जब चुनाव की निष्पक्षता पर ही शक हो तो आम जनता का लोकतंत्र पर विश्वास कैसे बना रहेगा? क्या चुनाव आयोग और सरकार इस मुद्दे पर ठीक से कार्रवाई करेंगे या फिर वो अपने दायित्व से मुंह मोड़ लेंगे, जिस तरह से अभी भी हो रहा है? राहुल गांधी के आरोपों ने देश में इस बड़ी समस्या को उजागर किया है, लेकिन अब सवाल यही होगा, जवाब देने वाला कौन होगा? क्या इस बार चोर अपनी चोरी खुद स्वीकार करेगा या फिर ये सब धूल में मिलाकर छोड़ दिया जाएगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब पूरे देश को चाहिए कि क्या जो चोर है वो अपनी चोरी की बातें सबको बताएगा या फिर एक बार फिर से सच जो है उसको झूठ के तले दबा दिया जाएगा? खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।